नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। तो आज की जो वीडियो है यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बनाई गई वीडियो है और इसमें आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो है टॉपिक है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम आपके लिए पृथ्वी के ऊपरी मंडलों की जानकारी देंगे। जो हमारी ये पृथ्वी देख रहे हैं आप लोग, पृथ्वी के ऊपर है मंडल दिए हुए हैं। पृथ्वी के ऊपर 5 मंडल पाए जाते हैं और इन 5 मंडलों में से बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं और जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी टफ बनाते हैं। तो आपके लिए बारीकी से वीडियो को देखना है लास्ट तक, और जो भी आपके लिए डाउट हो तो अपने कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें। और इन क्वेश्चनों के लिए साथियों नोटबुक में भी ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि यह एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमारी पृथ्वी के ऊपर कितने मंडल हैं साथियों? पहला आप लोग देख पा रहे होंगे क्षोभ मंडल है, दूसरा कौन सा है समताप मंडल है, तीसरा कौन सा है मध्य मंडल है, चौथा कौन सा है आयन मंडल है और पांचवा कौन सा है बाह्य मंडल है या बाह्य मंडल। तो यह बढ़ते हुए क्रम में लिखे हुए हैं। पृथ्वी के सबसे पहला जो पास में पड़ता है वो कौन सा मंडल है साथियों? आप देख पा रहे होंगे क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा बाह्य मंडल। तो साथियों इनसे बहुत सारे क्वेश्चन सामने आते हैं। तो जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक में आप मंडल देख रहे हैं, यह क्षोभ मंडल कितने किलोमीटर तक पाया जाता है? 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। पृथ्वी से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक साथियों कौन सा मंडल पाया जाता है? क्षोभ मंडल। और इस क्षोभ मंडल में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं? मौसम संबंधी घटनाएं, जैसे बरसात होती है, बादल होते हैं। तो यह सब कहाँ पर होता है? यह साथियों क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल के जैसे ऊपर अपन निकल जाएंगे तो वहां पर कोई बादल देखने को नहीं मिलेंगे, कोई भी धूल के कण ये सब देखने को नहीं मिलेंगे। तो मौसम संबंधी घटनाएं, बादल, धूल, जलवाष्प, बूंदें, यह सब काय में मिलते हैं? क्षोभ मंडल में। और इसी मंडल में सबसे भारी गैस रहती है मौजूद, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? क्षोभ मंडल में। ठीक है, तो हमारे क्षोभ मंडल में यह सारी घटनाएं घटती हैं। यह क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर साथियों इसके बाद 18 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर यानी 18 से 50 किलोमीटर तक कौन सा मंडल पाया जाता है? समताप मंडल। कौन सा मंडल पाया जाता है? समताप मंडल। और समताप मंडल में से साथियों कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यह बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। तो आपके लिए पता होगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ाए जाते हैं? तो साथियों हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ाते हैं हम लोग? समताप मंडल में। ठीक है, और इधर पे इसी मंडल को आदर्श मंडल के नाम से भी जानते हैं। समताप मंडल को किस नाम से जानते हैं? आदर्श मंडल के नाम से। इसी समताप मंडल में हवाई जहाज भी उड़ाते हैं हम लोग, और इसी समताप मंडल में ओजोन परत भी पाई जाती है। ओजोन परत, यह तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन में आ जाता है आपके लिए कई बार पूछने के लिए कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच किस परत को कहते हैं? तो वो है ओजोन परत। कौन सी परत है? ओजोन परत। ओजोन परत के लिए पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ओजोन परत जो होती है वह अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। जो सूर्य से खतरनाक किरणें आती हैं पृथ्वी पर, तो उन पृथ्वी को कौन सी परत रोकती है? ओजोन परत आती है। ओजोन परत से साथियों कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आज ओजोन परत है वो किस कारण से छिद्रित हो रही है? तो आपके लिए पता होगा CFC जो कार्बन है, क्लोरोफ्लोरो नाम का कार्बन है, उससे आज ओजोन परत छिद्रित हो रही है। और छिद्रित होने से सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें, वो पृथ्वी पर आ रही हैं सीधी, और कई प्रकार की गंभीर बीमारियां फैला रही हैं, जैसे टीबी, कैंसर जैसी बीमारियां कौन फैला रही? अल्ट्रावायलेट किरणें। तो वो कहाँ से आ रही? ओजोन परत को छिद्रित में पार करके पृथ्वी पर आ रही हैं। तो इसके लिए कई बार और क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
ओजोन परत को बचाने के लिए साथियों 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस भी मनाते हैं, जिससे लोगों को जागरूक किया जाता है कि ओजोन परत को बचाया जाए। कैसे बचाएंगे? एसी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन इनका कम से कम इस्तेमाल करके, क्योंकि फ्रिज एसी का जितना हम लोग ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं साथियों, उससे CFC यानी क्लोरोफ्लोरो नाम का कार्बन निकल रहा है और क्लोरोफ्लोरो नाम के कार्बन से ओजोन परत को नुकसान हो रहा है। ठीक है। इसके बाद साथियों समताप मंडल पर जो तापमान रहता है, टेम्परेचर रहता है, वह भी समान रहता है, इसलिए इस पर तापमान कैसा रहता है? एक समान। और यहाँ पर ना तो बादल होते हैं ना ही मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, इसी वजह से इधर पे साथियों हवाई जहाज आसानी से उड़ाए जाते हैं। इसके बाद साथियों आपको पता होगा समताप मंडल के बाद ऊपर का जो मंडल लगा हुआ है उसे किस नाम से जानते हैं? मध्य मंडल के नाम से। किस नाम से? मध्य मंडल के नाम से। तो साथियों यह हमारा जो मंडल है यह 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है पृथ्वी से। जैसे अपन 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचेंगे, 50 किलोमीटर से और अधिक 80 किलोमीटर तक कौन सा मंडल लगा हुआ है? मध्य मंडल। तो मध्य मंडल में कौन सी घटनाएं घटती हैं? उल्का पिंड संबंधी। उल्का पिंड जो होते हैं, उल्का पिंड का मतलब साथियों कुछ पत्थर के टुकड़े हैं जो अंतरिक्ष में घूम रहे हैं और वह पृथ्वी के वायुमंडल के जैसे ही संपर्क में आते हैं तो घर्षण के कारण वो जल जाते हैं। तो उनके लिए साधारण रूप में हम लोग बोलते हैं कि टूटते हुए तारे दिखाई दे रहे हैं या टूटता हुआ तारा दिखाई दे रहा है। तो वो टूटता हुआ तारा कौन सा रहता है साथियों? उल्का पिंड होता है। कौन सा होता है? उल्का पिंड। तो उल्का पिंड कोई पृथ्वी पर ना गिरे उसके लिए मध्य मंडल में वायुमंडल के द्वारा वहीं पर उसको फिनिश कर दिया जाता है। जो हमारा वायुमंडल है एक परत है, तो उस पर जैसे कोई भी उल्का पिंड आता है तो वायु में टकरा के घर्षण करके उसमें आग लग जाती है और उल्का पिंड हमारी पृथ्वी पर नहीं गिर पाते हैं। तो उल्का पिंड संबंधी घटनाएं कहाँ पर घटती हैं? मध्य मंडल में। इसके बाद साथियों नेक्स्ट इसके ऊपर दिया हुआ है 80 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर 80 से 600 किलोमीटर तक कौन सा मंडल पाया जाता है? तो साथियों आयन मंडल। 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर कौन सा मंडल पाया जाता है? आयन मंडल। और साथियों आयन मंडल पर ही हमारी सैटेलाइट बिछी हुई हैं। जैसे कि हम लोग आज मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेलीविजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह सारी चीज़ों का इस्तेमाल कैसे संभव हुआ है साथियों? सैटेलाइट और रेडियो, जो रेडियो किरणें होती हैं, ठीक है, तो इन्हीं सब किरणों के माध्यम से अपन लोग इनको आज संभव बना पाए हैं। आज कोई भी अपन लोग लोकेशन देख पा रहे हैं कहीं की भी, किसी भी देश की, तो वह सब संभव कैसे हुआ है? सैटेलाइट के माध्यम से। क्योंकि आयन मंडल में हम कोई भी वस्तु रख देंगे, जैसे इस मार्कर को रख देंगे तो यह स्थिर अवस्था में रखा रहेगा, वहां पर इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। और तो आयन मंडल में हमारा क्या बिछा हुआ है? सैटेलाइट है और रेडियो किरणें हैं। जैसे हम इधर से कोई भी रेडियो तरंगें भेजेंगे तो वो रेडियो तरंगें आयन मंडल में जो सैटेलाइट रखी हुई है उनमें टकरा के वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। जैसे इधर से पृथ्वी से हमने कोई भी चीज ऊपर भेजी और इधर आयन मंडल में इन सैटेलाइट में टकराई और वापस वो कहाँ आ गई? पृथ्वी पर आ गई। तो ठीक है, रेडियो जो तरंगें होती हैं उनको भेजने का काम कौन से मंडल में किया जाता है साथियों? आयन मंडल में। अब इसके बाद साथियों इसके ऊपर आखिरी मंडल कौन सा बचा है? तो वो बचा है वायुमंडल, जिसके लिए वायुमंडल या बाहरी मंडल भी कहते हैं। तो साथियों यह 640 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर पाया जाता है। अब 600 किलोमीटर से यह कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है इसका कोई लिमिट फिक्स नहीं है। हम लोग कह सकते हैं 640 किलोमीटर से लेके यह अनंत ऊंचाई तक पाया जाता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई को क्लियर नहीं किया गया है कि कितनी ऊंचाई तक है। तो यह 640 किलोमीटर से अनंत ऊंचाई तक पाया जाता है। और यह वायुमंडल सबसे बाहरी मंडल है पृथ्वी का, जो यह पृथ्वी देख रहे हैं इसका सबसे बाहरी मंडल कौन सा है? वायुमंडल। इसमें कौन सी घटनाएं घटती हैं साथियों? तो इस मंडल पर सबसे हल्की गैसें पाई जाती हैं। आपके लिए पता होगा कि हल्की गैसें कहाँ पाई जाती हैं? नीचे से ऊपर की ओर। तो यह सबसे ऊपर है, इस पर हाइड्रोजन, हीलियम, यह सारी गैसें पाई जाती हैं। इसके बाद साथियों इसमें पृथ्वी से
उपग्रह भी छोड़े जाते हैं। जैसे अलग अलग देश अपने अपने उपग्रह, मानवकृत उपग्रह छोड़ रहे हैं, तो वो उपग्रह कहाँ पर छोड़े जाते हैं? वायुमंडल में। तो जो भूकक्षीय उपग्रह होते हैं वो छोड़े जाते हैं साथियों 700 से लेके 1100 किलोमीटर की ऊंचाई पर। 700 से लेके 1100 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूकक्षीय उपग्रह छोड़े जाते हैं। और इसके बाद साथियों जो दूसरे उपग्रह हैं ध्रुवीय उपग्रह, तो ध्रुवीय उपग्रह कितनी ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं साथियों? तो ध्रुवीय उपग्रह को लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। कितनी ऊंचाई पर? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों के लिए आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो साथियों वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। धन्यवाद।